नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ई कॉमर्स के कारण रोजगार खत्म हो रहा है, दुकानें खत्म हो रही हैं और धंधा चौपट हो रहा है। अगर 10 साल तक यह सब चला और बाजार के आधे हिस्से पर ई कॉमर्स का प्रभाव बन गया तो समाज में तबाही आ जाएगी। यह सब राहुल गांधी ने नहीं, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है। यह वही रिपोर्ट है जिसे अर्न्स्ट एंड यंग इंडिया और पहले इंडिया फाउंडेशन ने मिलकर तैयार किया है। नाम ही है पहले इंडिया फाउंडेशन। खुद को थिंक टैंक कहता है, जिसके अध्यक्ष हैं राजीव कुमार। वही राजीव कुमार जो नीति आयोग में उपाध्यक्ष रह चुके हैं, यानी अपने ही लोग तो थे। इन लोगों ने भी कितनी तैयारी की होगी। मंत्री जी आ रहे हैं, मगर मंत्री जी ने तो शुरू में ही इस रिपोर्ट को हवा में उछाल दिया। रिपोर्ट को चमकदार बनाने के लिए कितनी मेहनत है। बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई गई हैं, ग्राफिक्स लगाए गए हैं, आंकड़े सजाए गए हैं कि ई कॉमर्स के वेंडर ऑफलाइन दुकानदारों की तुलना में 54% ज्यादा रोजगार देते हैं। एक ई कॉमर्स वेंडर 9 लोगों को रोजगार देता है और ऑफलाइन वेंडर 6 लोगों को। ऑनलाइन वेंडरों के जरिए 1.5 करोड़ से अधिक रोजगार पैदा हुआ है। लेकिन मंत्री जी ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। कहा, मैं यह नहीं देखना चाहता कि हमारे देश में 10 साल बाद बाजार के आधे हिस्से पर ई कॉमर्स का कब्जा हो गया है। यह चिंता की बात है। क्या हम ई कॉमर्स सेक्टर को बढ़ने देकर समाज में तबाही लाना चाहते हैं? ये सब 10 करोड़ खुदरा दुकानदारों का कारोबार ठप कर देंगे, ऐसा पीयूष गोयल ने कहा है। अब अगर हम लोग यानी पत्रकार, कुछ पत्रकार इस रिपोर्ट की धज्जियां उड़ाते, मीन मेख निकालते, दावों को गलत बताते, तो कहा जाता मंत्री जी ही भावुक हो जाते, सरकार हमला करने लग जाती कि आर्थिक तरक्की के आंकड़े इन लोगों को पसंद नहीं। अगर अर्न्स्ट एंड यंग जैसी ग्लोबल सलाहकार कंपनी इतनी कबाड़ रिपोर्ट बनाती है तो फिर सरकार को इस कंपनी से अपना करार तोड़ लेना चाहिए। नवंबर 2023 में आई श्यामलाल यादव की रिपोर्ट देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। बताया है कि भारत सरकार ने अपने कई सारे काम अलग अलग ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म को ठेके पर दिए हैं। इन्हें बिग 4 कहा जाता है। इसी बिग 4 का हिस्सा है अर्न्स्ट एंड यंग। पीयूष गोयल ने इसी की एक साझा रिपोर्ट की धज्जियां उड़ा दी। श्यामलाल यादव ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया है अप्रैल 2017 से जून 2022 के बीच इन कंसल्टेंसी कंपनियों को सरकार ने 500 करोड़ का बिजनेस दिया। सोचिए, इतना पैसा सरकार खर्च कर रही है अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट देने में। यहां तक कि ई गवर्नेंस अवार्ड देने के लिए भी किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। साथ में यह किताब भी देख लीजिएगा, मरियाना माजुकाटो, रोजी कोलिंगटन की है, द बिग कॉन। इसे पढ़ लेंगे तो इन कंपनियों की कारस्तानियों के बारे में विस्तार से जान लेंगे। हाल में आरबीआई ने रोजगार पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार बीते 3-4 सालों में देश में लगभग 8 करोड़ नए रोजगार मिले हैं। इन आंकड़ों ने रोजगार को लेकर झूठे नैरेटिव गढ़ने वालों की बोलती बंद कर दी है। ये झूठे नैरेटिव वाले निवेश के दुश्मन हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के दुश्मन हैं, भारत के विकास के दुश्मन हैं। इनकी हर नीति युवाओं से विश्वासघात और रोजगार को रोकने वाली है। और अब इनकी पोल खुल रही है। भारत की समझदार जनता इनके हर झूठ, हर प्रपंच को नकार रही है। जब कहीं पुल बनता है, रेलवे ट्रैक बनता है, सड़क बनती है, लोकल ट्रेन का डिब्बा बनता है, तो किसी न किसी को रोजगार मिलता ही है। बताइए, एक तरफ पीयूष गोयल
जो रोजगार के आंकड़ों से भरी रिपोर्ट को नकार देते हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जो एक अन्य रिपोर्ट के आधार पर 8 करोड़ नौकरियां देने का वादा करने लग गए। क्या क्या नहीं कहा अपने बयान में कि झूठे नैरेटिव फैलाने वालों की पोल खुल गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के इस दावे को लेकर आज तक रिसर्च हो रहा है कि उन्होंने ये आंकड़ा कहां से प्राप्त किया, जहां से ये आंकड़ा लिया उन लोगों ने कहां से प्राप्त किया। अब इस दावे को लेकर आर रामकुमार और पीसी मोहनन ने एक विश्लेषण किया है। हिंदी के अखबारों में तो यह सब नहीं मिलेगा किसी जन्म में, आपको केवल हेडलाइन मिलती है कि प्रधानमंत्री ने कहा है 3 साल में 8 करोड़ नौकरियां पैदा की गई हैं और नौकरियों का पता नहीं चलता। इस बयान को सबने भुला दिया। लेकिन हिंदू अखबार में 21 अगस्त को पीसी मोहनन और आर रामकुमार ने 1600 पन्नों का रिसर्च आर्टिकल प्रकाशित किया है। बताया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट पर इंडिया KLEMS का डेटा है, इसी के आधार पर प्रधानमंत्री ने दावा कर दिया 8 करोड़ नौकरियां पैदा हुई हैं। लेकिन रामकुमार और मोहनन बता रहे हैं कि KLEMS का काम ही नहीं है रोजगार के आंकड़े उपलब्ध करना या जमा करना, और ना ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलग से रोजगार के आंकड़े जमा करता है। लेकिन उस वक्त रिजर्व बैंक के हवाले से कह दिया गया 3 साल में 8 करोड़ नौकरियां पैदा हुई हैं। रामकुमार और मोहनन बता रहे हैं कि इंडिया KLEMS प्रोजेक्ट है जो रोजगार का डेटा लेता है PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से, लेकिन वह भी तो पूरा आंकड़ा KLEMS को नहीं देता। PLFS यही बताता है कि आबादी के अनुपात में कितने लोगों के पास रोजगार है, मगर 2011 के बाद से तो जनगणना ही नहीं हुई भारत में, फिर आबादी के अनुपात में रोजगार का सटीक आंकड़ा कहां से आ गया। अब आपको खेल समझ में आया? डू यू गेट माई पॉइंट? हम बिल्कुल अपने विषय से नहीं भटके, बस आपको बताया कि अर्न्स्ट एंड यंग और पहले इंडिया फाउंडेशन की रिपोर्ट में जो दावा किया गया है कि ई कॉमर्स से कितना रोजगार बढ़ा है, उसे पीयूष गोयल ने नकार दिया। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने एक रिपोर्ट को लेकर बयान देने से पहले यह तक नहीं देखा कि जब जनगणना नहीं हुई तो आबादी के अनुपात में कितने लोगों के पास रोजगार है, इस तरह के आंकड़ों पर इतनी जल्दी कैसे भरोसा किया। इसी तरह का एक बयान केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने जून के महीने में दिया। भारी उद्योग मंत्री ने कह दिया गुजरात में एक सेमीकंडक्टर कंपनी को करीब 16,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने और बदले में 5,000 लोगों को रोजगार देने का उदाहरण दिया और कहा कि एक नौकरी करीब 3 करोड़ 20 लाख रुपए के बदले मिल रही है। मंत्री जी इसके बाद पलट गए कि अगले 10 साल में मैं यह होते नहीं देखना चाहता कि ई कॉमर्स का हमारे बाजार के आधे हिस्से पर कब्जा हो गया है। यह गर्व की बात नहीं है, चिंता की बात है। नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों के लिए काम किया। चांदनी चौक में स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले लोग हैं, दुकानदार हैं, ट्रेडर्स हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में आपके लिए क्या किया? नोटबंदी से क्या किया आपके लिए? मुझे बता दो, एक बात बता दो, एक काम जो नरेंद्र मोदी जी ने छोटे व्यापारियों के लिए, चांदनी चौक के व्यापारियों के लिए, दिल्ली के व्यापारियों के लिए एक काम किया तो बता दो मुझे, क्या है? नोटबंदी की उससे आपको नुकसान हुआ, आपका कैश फ्लो खत्म हुआ और हजारों बिजनेस बंद हो गए। गलत GST लागू की, 5 अलग अलग टैक्स, 28% तक टैक्स, और टैक्स में भ्रष्टाचार, एक्सटॉर्शन बढ़ाया बीजेपी ने। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे आप बताओ कौन सा काम नरेंद्र मोदी ने आपके लिए किया हो? अब भाइयों और बहनों, छोटे व्यापारियों का उन्होंने 1 रुपया माफ नहीं किया, किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया, मजदूरों को 1 रुपया नहीं दिया, मगर अदानी का, अंबानी का, ऐसे बड़े बड़े अरबपतियों का
16 लाख करोड़ रुपया इन्होंने कर्जा माफ किया है। आप सोचिए, 16 लाख करोड़ रुपया मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा, या जितना हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, अगर आप उसको 24 बार करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी और अंबानी जैसे अरबपतियों को दिया है।